हेलो, मैं हूं सरताज। ये हम लोग क्लास 5 का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट, तकसीम पजीरी। यानी कोई भी नंबर को बिना देखे या बिना एक्चुअल में डिवाइड किए कैसे पता लगाएंगे कि वो नंबर कोई भी गिवन नंबर से डिवाइड होगा या नहीं। जैसे कि एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, 2 3 4 5। क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? तो बिना डिवाइड किए, एक तो ये है कि अब मैं ऐसे डिवाइड करके देखूँ, 2 3 4 5 ऐसे डिवाइड करते जाऊँ, 2 1 2, फिर कैंसिल, फिर ये 3, 2 1 2 ऐसे करते डिवाइड करूँ। लेकिन बगैर डिवाइड किए कैसे पता लगाएंगे कि ये नंबर 2 से 3 से 5 से डिवाइड होगा कि नहीं? ये हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि 2 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है। देखिए, 2 से वो नंबर डिवाइड होता है जिसके एंड में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 6 8। ये नंबर जिसके एंड में होगा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं, 2 4 5 0। ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, क्यों? क्योंकि एंड में 0 है। या फिर कोई ऐसे लिखा रहा है 5 2 0, कुछ भी लिखा है 4, ये भी नंबर डिवाइड होगा 2 से। क्यों? क्योंकि आखिर में 4 है। और मैंने क्या बताया कि आखिर आपको देखना है, कितना भी बड़ा नंबर हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको आखिर के नंबर देखने हैं, आखिरी डिजिट देखना है। अगर ये आखिर का नंबर 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, चाहे वो नंबर कितना बड़ा हो या कितना छोटा हो। ठीक है, आपको समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं 3 से, यानी कि कौन नंबर डिवाइड 3 से हो जाएगा बिना डिवाइड किए, कैसे मालूम करेंगे? तो देखिए, इसका रूल ये है कि सम निकालिए, यानी कि जोड़। ठीक है, सारे नंबर को जोड़ दीजिए। अगर वो डिवाइड है 3 से तो डिवाइड होगा, अदरवाइज वो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है ना, सम को आपको डिवाइड करना है। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ, अब एग्जांपल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। 5 2 3, इसे मुझे चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड होगी नहीं। क्या करेंगे इसे? 5 + 2 + 3, क्या आया? 5 2 7, 7 + 3 10। 10 3 से डिवाइड होगा? तो इसका आंसर होगा नहीं। तो इसका मतलब कि ये भी आंसर, ये भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है ना, अगर सम डिवाइड हो जा रहा है तो वो नंबर डिवाइड होगा, अदरवाइज वो डिवाइड नहीं होगा। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। क्या ये नंबर डिवाइड होगा? तो हम देखते हैं, जोड़ दिया, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। अब 15 को 3 से डिवाइड करके देख रहे हैं, क्या आ गया? एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, 5 आ गया, यानी डिवाइड हो गया। 5 की जरूरत नहीं है, डिवाइड हो गया। 3 5 15, 3 5 15, तो डिवाइड हो गया, सम डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये भी डिवाइड हो जाएगा 3 से। ठीक है, ये बहुत आसान तरीका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 5 से डिवाइड कौन सा नंबर होते हैं? देखिए, जिस तरह से 2 से हमने देखते हैं ना कि 0 2 4 6 8 हो, उसी तरह से 5 से एंड में क्या देखते हैं? एंड देखते हैं। एंड अगर 0 या 5 हो तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं, 5 0 2, ये डिवाइड होगा या नहीं होगा? तो एंड में क्या है? 2, तो ये डिवाइड नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेता हूँ, 5 4 0 0 5, ये डिवाइड होगा? तो हाँ, ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आखिर में 5 है, तो ये बिना डिवाइड किए पता लग गया। चलिए 6 से डिवाइड कौन होता है? 6 से डिवाइड वो नंबर होते हैं जो नंबर which is divisible by 2 and 3, दोनों से हो जाए वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि, यानी कि अब क्या हो गया? एंड में दो चीज आपको देखना होगा। एंड में क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8, ये आपको देखना होगा। और साथ ही साथ सम जो है
सम डिवाइड होना चाहिए 3 से, ये दोनों चीज़ देखना है आपको। अगर वैसा है तो वो डिवाइड होगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ, 600, ये मैं देखता हूँ ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो आखिर में 0 है तो 2 से डिवाइड हो गया। अब मुझे 3 से चेक करना है। 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, 6 + 1 7 + 2 9, 9 + 0 9, तो 9 तो 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये पूरे नंबर जो है वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। चलिए 7 से देखता हूँ। ये थोड़ा टेढ़ा है, इसे सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि कई सारे बुक्स में दिया हुआ है तो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए आपको क्या करना है, एंड डिजिट को, एंड नंबर को ट्वाइस करना है एंड सब्ट्रैक्ट करना है ना। ये बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, ये मैं प्रीफर नहीं करता, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, देख लीजिए। 512, ठीक है। 512 का लास्ट डिजिट क्या है, 2। थोड़ा सा वेट कीजिएगा 1 मिनट। देखिए इसका क्या है कि पहले एंड वाले नंबर को, एंड वाले नंबर को क्या करना है, ट्वाइस कर लेना है या दुगना कर लेना है, और फिर उसको सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए एंड में नंबर क्या है यहाँ पे 2, तो इसका ट्वाइस क्या होगा 4। तो 512 को से 4 हटा दीजिए तो क्या बचेगा 508, ये तो बचेगा। अब इसे आप चेक कीजिए कि 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर ये डिवाइड हो गया तो वो हो जाएगा। तो 7 से किया, 7 7 से 49 और 7 49 50, 7 2 14, नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी डिवाइड नहीं होगा। ये बहुत ही ख़राब है, हालांकि ये सारी बुक में नहीं दिया हुआ है, इवन कि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, इसलिए इससे ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, लेकिन बस ऐसे सीख लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 8 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, देखिए 8 से वो नंबर डिवाइड होगा, एंड के 3 डिजिट आपको देखना है, एंड 3 नंबर्स, एंड के 3 नंबर्स को देख लीजिए। अगर वो डिवाइड हो रहा है तो वो डिवाइड होगा, अदरवाइज वो डिवाइड नहीं होगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, 24052। अब ये एंड में इतना नंबर है, इसे आप डिवाइड कर लीजिए। अगर ये डिवाइड हो रहा है 8 से तो ये पूरा नंबर डिवाइड होगा, अदरवाइज वो डिवाइड नहीं होगा। और 4 से क्या करते हैं, 4 से वो नंबर डिवाइड होता है जिसके एंड के 2 नंबर्स डिवाइड होते हैं। मैंने ये लिखा नहीं, डिजिटल बाई 2, 4 वाला याद रखिएगा। 4 से कौन नंबर डिवाइड होता है, एंड के 2 नंबर देखना है, एंड माने आखिर, एंड 2 नंबर्स, ठीक है ना। एंड के 2 नंबर को देखिए, अगर वो डिवाइड हो गया तो वो हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 में क्या करते हैं, एंड के 3 नंबर्स देखने होते हैं। ये नंबर लिखा मैंने 24052, तो 3 लास्ट के 3 डिजिट कौन हो गया, ये, इसे 52 है, तो 8 6 48 नहीं आता है 52, तो ये डिवाइड नहीं होगा। एंड के 3 नंबर्स को डिवाइड करना है आपको, अगर वो हो जाता है तो वो डिवाइड हो जाएगा। हाँ 0 0 के केस में भी डिवाइड हो जाएगा, ये एक्सेप्शन है ना। देखिए जब मैंने एक एग्जांपल लिखा 24000, यहाँ पे एंड 0 0 है तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाई 9। 9 से वो नंबर डिवाइड होता है जिस तरह से 3 से हम लोग चेक करते हैं ना, उसी तरह से 9 का भी होता है। अगर सारा सम डिवाइड हो जाता है तो वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर सम डिवाइड हो गया यानी सम को आपको चेक करना है, सम मतलब जोड़, सम को चेक करना है अब वो 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। चलिए एक एग्जांपल ले ही लेता हूँ, 1 2 4, सम निकाला मैंने तो हो गया 1 + 2 3, 3 + 4 3 + 4 7, 7 तो डिवाइड हो ही नहीं रहा, इसका मतलब ये नंबर डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर लेके देखता हूँ, 819, 8 + 1 9, 9 9 18, क्या आ गया 18, और 18 तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये भी डिवाइड हो जाएगा। ये बिल्कुल इतना सिंपल। डिविजिबल बाई 10, 10 से डिविजिबिलिटी चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या है, एंड में आपको देखना है, एंड मतलब आखिर, आखिर में 0 है तो डिवाइड होगा, अदरवाइज वो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल देखिए 50 डिवाइड होगा क्योंकि 0 है, 1 2 5 0 0 5 0, ये भी डिवाइड होगा क्यों, एंड में 0, ठीक है। अब देखिए डिविजिबल बाई 11, 11 का कैसे चेक करेंगे। यहाँ पे आपको अल्टरनेट सम, मैं अक्सर होमवर्क देता हूँ अल्टरनेट, है ना, तो अल्टरनेट सम निकालना है। अब इसका क्या मतलब है मैं बताता हूँ।
अल्टरनेट सम। अल्टरनेट सम का मतलब क्या होता है कि सपोज कीजिए कि एक नंबर दिया हुआ 1 2 1 4 5, तो अल्टरनेट हो गया ये एक छोड़ करके, ठीक है। सम निकाल लिया, कितना आएगा 1 + 1 2 + 5 7। अब इधर का अल्टरनेट जो बच गया उसका अल्टरनेट ऐसे 2 + 4 6। अब इन दोनों का फर्क निकाल दीजिए, तो फर्क क्या आया 1। कहता है कि अल्टरनेट सम पहले निकालना है और उसका डिफरेंस निकालना है, माइनस करना है, ठीक है। और डिफरेंस 0 आया, 11 आया, 22 आया, 33 आया, 44 आया, या कोई भी ऐसा नंबर आ रहा है जो 11 से डिवाइड हो जा रहा है तो ही वो नंबर डिवाइड होगा, अदरवाइज वो डिवाइड नहीं होगा। इस केस में क्या है, अल्टरनेट सम निकाला 1 + 1 2 + 5 7 लिख दिया। इधर का निकाला 4 और 2 6 लिख दिया। दोनों को माइनस किया, क्या आंसर आया 1। तो 1 0 तो नहीं आया, मुझे आना क्या चाहिए था 0 या 11 या 22 या 33 या 44 या 55 या 66 या 77 या 88 या 99, ऐसा तो आया नहीं, ये तो 1 आ गया, तो ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आपके डिविजिबिलिटी टेस्ट था। मैंने अभी एक होमवर्क दिया है, ठीक है। इसमें आपको करना क्या है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये मैंने 4 क्वेश्चन दिए आपको, A B C and D, ये ABCD ये नंबर है, क्या ये 2 से डिवाइड होगा, तो ये 0 है आखिर में, डिवाइड हो जाएगा, टिक कर दीजिए। 3 से डिवाइड होगा, मुझे चेक करना पड़ेगा। एक मैं कर ही देता हूँ, 5 + 7 12 + 8 20 4 24 और 2 26। 26 तो 3 से डिवाइड होता ही नहीं है, तो ये नहीं होगा। 5 से होगा, एंड में 0 है, हो जाएगा। 6 से, अच्छा सॉरी मुझे पेन दूसरा लेना चाहिए था पेट के लिए, येलो, ठीक है। अब 6 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो 2 और 3 दोनों से होता तो 6 से होता, तो 2 से तो हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा, तो इससे भी नहीं होगा, ठीक है। 10 से होगा कि नहीं, 10 में आखिर में 0 होता है, 0 है, ये हो जाएगा। 11 से होगा कि नहीं, ये मुझे चेक करना होगा। देखिए 5 + 8 8 5 13 13 2 15 15 + 0 15 ही हो गया, तो ये तो 15 आया। अब इधर का चेक कर लेते हैं, 7 4 11 11 + 0 11 ही, माइनस किया तो आया 4, तो ये 4 आया। आना क्या चाहिए था 0 या 11 या 22 या 33 इस तरह का आना चाहिए था, ये नहीं आया, तो ये डिवाइड नहीं होगा। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। सॉल्व करके ये टेबल पहले बना लीजिएगा, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। इसमें तो सॉल्व हो नहीं पाएगा, आपको टेबल बना करके और फोटो क्लिक करके मुझे व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है, या ग्रुप पे आप डाल दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।